दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने का क्या मकसद होता है, क्या उद्देश्य होता है, आज की वीडियो में यही बात करेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी वहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड, और भी वीडियोस आती रहेगी। बस आपको उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर। ट्रांसपेरेंसी फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों कर रहे हो। इसलिए करते हो ताकि आपके जो भी अकाउंट्स है जो आप बनाओगे उसके अंदर पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी आए, आप कुछ भी छुपाओ ना। सपोज करो कि आप एक शेयर होल्डर हो, आप कंपनी को चलाने के लिए आपने सबको सौंप दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, पूरी मैनेजमेंट वो संभालेंगे। तो आपका मेन मकसद ये नहीं होगा कि यार हाँ यार कोई गड़बड़ ना हो जाए, तभी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करा रहे हो आप। तो अगर आप कंपनी के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर तो फायदा ही नहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। जो भी कुछ अगर कोई भी मैनेजर कुछ कर रहा है, कोई ऐसा सीक्रेट ना रहे, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, फुल डिस्क्लोजर होनी चाहिए। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कंपनी के अकाउंट्स में कोई एंट्री को छुपाना नहीं है। कोई भी अगर जैसे कि हमारा होता है कंटीजेंट लायबिलिटी होती है कुछ ऐसी, तो वो छुपानी नहीं है बिल्कुल भी। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एम्स एट इंश्योरिंग अ हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंकरेजिंग फुल डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ कंपनी अकाउंट्स। कंपनी के अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको पूरा दिखाया जाए। फुल डिस्क्लोजर में क्या आता है, कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, कि मैं रेगुलेशन का ये कंप्लायंस कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। एंड डिस्क्लोजिंग एनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टू शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पूरा पूरे तरीके से दिखाना। जैसे कि मैनेजर हैज क्लोज टाइज विद सप्लायर, मैनेजर ने अपने एक सप्लायर के साथ कुछ टाई अप करे, तो उसको छुपाना नहीं है, दिखाना है उसको। वरना शेयर होल्डर को नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। अगर शेयर होल्डर सोचेगा कि यार इन्हें बताया नहीं ये चीज, तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए छुपाना नहीं है कुछ भी। कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है वो भी डिस्क्लोज करो अपनी रिपोर्ट में। ठीक है। ऑल्सो डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट, डायरेक्टर को भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट देनी चाहिए कि वो खुल के कंपनी के मैनेजमेंट में अनबायस्ड होके डिसीजन ले सके। अगर आप उसको पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दोगे तो वो भी खुल के फिर नहीं काम करेगा, है ना। इसलिए उसको खुल के काम करने के लिए उसको पूरी इंडिपेंडेंट देनी चाहिए, ताकि वो मैनेजमेंट में अनबायस्ड होकर कुछ कर सके। ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बाकी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो ना हो उसकी वजह से आप डिस्क्लोजर करो हर एक इंफॉर्मेशन का, जिससे कन्फ्लिक्ट कम से कम हो जो हमारे शेयर होल्डर्स है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, या स्टेक होल्डर और भी हो सकते हैं। हमारे स्टेक होल्डर्स में सब कुछ आ जाता है जो भी कंपनी से रिलेटेड होता है, कंपनी को डील करता है कंपनी से कहीं ना कहीं। इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में हमारे आगे शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, ठीक है, अपनी ही कंपनी के बंदे, मैनेजर्स वगैरह हो गए। और बाहर के होते हैं जैसे कि ट्रेड यूनियंस, जनरल पब्लिक भी आ जाएगी, और साथ में आपका जो आपके है गवर्नमेंट वगैरह है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब कंपनी से डील करते हैं। तो उनको ये एक भरोसा आना चाहिए कंपनी के ऊपर कि हाँ कंपनी बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है, तब उसके लिए आपको फुल डिस्क्लोजर करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटेबिलिटी करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि जवाब कौन देगा, अगर काम नहीं हुआ कौन जवाब देगा। इसीलिए अगर आप कुछ बनाते हो, कोई अपनी रूल्स रेगुलेशन, कोई अपना किसी को काम देते हो, तो उसके ऊपर अगर अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी तो वो अच्छे से काम करेगा। क्योंकि उसको पीछे से अगर पता है कि मैंने काम नहीं किया तो मुझे ही जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हुआ, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए भी। तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके सबकी। भाई मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे मैनेजमेंट का काम संभालते सारा, वो आगे जनरल मैनेजर हायर करेंगे, एमडी हायर करेंगे, आगे वो काम संभालेंगे। तो मैनेजमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए डायरेक्टर्स के लिए, और डायरेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर को, मुझे शेयर होल्डर किससे अकाउंटेबल होगा,
शेयर होल्डर के लिए शेयर होल्डर अकाउंटेबिलिटी फेस करेगा अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, क्योंकि उसको मतलब नहीं जनरल मैनेजर आगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि जनरल मैनेजर डायरेक्टर ने हायर करा है। कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, देखो शेयर होल्डर्स होती है हमारे, शेयर होल्डर्स आगे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हायर करते हैं। अब वो शेयर होल्डर का सारा जो जिम्मेदारी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर आ चुकी है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारी आगे सौंप रही है, लेकिन शेयर होल्डर को मतलब नहीं है। शेयर होल्डर इससे जवाब मांगेगा अगर काम नहीं हुआ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किससे जवाब मांगेगा? जनरल मैनेजर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे जवाब मांगेगा? जनरल मैनेजर से जवाब मांगेगा वो, कि बताओ भाई काम क्यों नहीं हुआ। शेयर होल्डर नहीं मांगेगा जनरल मैनेजर से जवाब। ऐसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती रहती है। सो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यही सिस्टम होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सको थ्रू हायरिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अ कंपनी एम्स टू क्रिएट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हायर करोगे, इंडिपेंडेंट होता है कि जो किसी से भाई किसी के कंट्रोल में ना हो, वो खुद अपने डिसीजन ले सके अपने यूनिट के, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। किसी का मतलब वो ना हो, किसी के दबाव में काम ना करे। द कंपोजिशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर has to be approved by the company directors to ensure that the company structure is fair and in the best interest of shareholder। कहना चाहिए कि ये अगर आप जैसे कि कंपनसेशन फिक्स करनी है, सपोज करो सीईओ की भी, लेकिन सीईओ खुद फिक्स ना करे, वो अप्रूव होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, क्योंकि पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग पावर मैनेजमेंट की इनके पास होती है। आपकी सैलरी फिक्स करना सबकी इसके हाथ में सब कुछ है। तो सीईओ की सैलरी अगर फिक्स करनी है तो ऐसे होनी चाहिए ताकि कंपनी स्ट्रक्चर फेयर रहे, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में रहे, और एनी डिस्क्रिमिनेंसी इन द कंपनी अकाउंट्स कुछ भी होती है, माल कोई भी अगर गड़बड़ होती है कंपनी के अकाउंट्स में, तो भी वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख सके। वो तब देख सकते हैं जब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए। ये उसके लिए पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि वो अपनी कंपनी डायरेक्टर्स की मतलब अकाउंट्स की कुछ गड़बड़ हो रही है वो देख सके, सबकी अच्छे से फेयरनेस देख सके। एंड बोर्ड हैज अ राइट टू क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। कुछ भी अगर डिसीजन लेने हैं कंपनी के अंदर, तो उसके पास राइट होना चाहिए क्वेश्चन पुट करने का, कि मैं सवाल उठा सकता हूँ कि तुम ये गलत कर रहे हो। तो क्योंकि मैनेजमेंट किसके हाथ में, मुझे बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है, तो उसको पावर होनी चाहिए कि वो अच्छे से डिसीजन लेंगे। वो पावर कैसे आएगी? अकाउंटेबिलिटी फेस करके। जब आप अकाउंटेबिलिटी फेस करते हो तो साथ उसको पावर भी देते हो। आपने ये पढ़ा भी होगा एक प्रिंसिपल फ्योल का, कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? क्या होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि अगर आप उसको पावर दे रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर फिक्स कर दी तो उसके पावर भी तो दो डिसीजन लेने की। अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो ये काम करने की, तो पावर भी देनी चाहिए कि भाई काम कर सको, तभी तो जिम्मेदारी कह सकते हो उसके ऊपर है। अगर पावर ही नहीं दी तो क्या फायदा उसको जिम्मेदारी सौंपने का। समझ गए बात को? तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो है हमारा इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स दरअसल क्या होता है कि बहुत तरीके से होते हैं। कोई छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई बड़े। मतलब कि जैसे कि आप जितना शेयर ले लेते हो कंपनी के अंदर, उतने ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हो। अब शेयर होल्डर जैसे कि सपोज करो एक शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं 51%, तो वो मालिक है, असल में ये मालिक है, क्योंकि इसके पास पावर है सबसे ज्यादा। वो किसी को भी कंपनी में से निकाल सकता है, और चाहे इसको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि 51% से 51% का मतलब हो गया कि आधे से ज्यादा शेयर है उसके पास। तो वो सबसे बड़ा मालिक है, पावर सबसे ज्यादा इसके पास है। किसी के पास सिर्फ 2% शेयर है, उस पर कम पावर है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो सभी शेयर होल्डर का, क्योंकि इन सम ऑर्गेनाइजेशन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर रिमेन्स एक्टिव ड्यू टू देयर कंसंट्रेटेड पोजीशन। कंसंट्रेटेड पोजीशन का मतलब क्या हो गया? जिसके पास ज्यादा पावर है, तो वो ही एक्टिव रहते हैं अदर, एंड मे बी बेटर एबल टू गार्ड देयर इंटरेस्ट। मतलब उन्हीं इंटरेस्ट की हम प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि उनको ज्यादा अच्छे से पैदा हो। सच ग्रुप्स इंक्लूड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसके पास ज्यादा पैसा है, एंड इंस्टीट्यूशन दैट हैव अ सब्स्टेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इन द कंपनी। मैं वही बताया ना आपको कि जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है कंपनी के अंदर, 51% शेयर खरीद लिया अगर आपने, तो उस ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा वो ग्रुप। वही अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, हम उसी का नेटवर्थ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पावर तो इसके पास है ना। यही सब कुछ बताएगा क्या करना है, क्योंकि वोटिंग पावर होती है कंपनी के अंदर, कि ये डिसीजन ले सकते हैं, ये डिसीजन इसकी ज्यादा सुनेगी हम 51% वालों की, लोगों की इसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी में क्या होता है वोट देने पड़ते हैं, वोटिंग पावर होती है।
मतलब जिसके पास कोई अगर डिसीजन पास करना है, जैसे कि पार्लियामेंट में पास होता है डिसीजन, वैसे ये कंपनी के अंदर ही पास होता है मीटिंग करके। तो शेयर होल्डर्स वोट करते हैं। अब मुझे बताओ वोटिंग पावर किसकी ज्यादा है? अगर आपने 10 में से जिसके 6 वोट हो गए वो जीत गया। ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो हाउएवर ऑल द शेयर होल्डर डिजर्व इक्विटेबल ट्रीटमेंट। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें हर एक शेयर होल्डर की बात सुनी जाए, हर एक शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जाए। सिर्फ कुछ ग्रुप का हम नेटवर्थ बढ़ाने की ना सोचे, सिर्फ कुछ ग्रुप की हम शेयर वैल्यू बढ़ाने की सोचे, हर हर एक चीज सोचे। एंड दिस इक्विटी इज इंश्योर्ड बाय गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा कंपनी के अंदर तो हम किसी किसी को भी नुकसान नहीं करेंगे, हर एक की बारे में सोचेंगे, हर एक का फायदा हो उसके बारे में सोचना चाहिए। यही इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि हर एक शेयर होल्डर्स की हम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, कुछ ग्रुप को नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट का। समझ गए बात को? फोर्थ हमारा पॉइंट होता है हमारा सेल्फ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है समझना अपने आप को, अपने प्रोज एंड कॉन्स को समझना। ठीक है, सेल्फ इवोल्यूशन करना कि भाई कहाँ गलती हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलाउ फर्म्स टू इवेलुएट देयर बिहेवियर बिफोर दे आर स्क्रूटनाइज्ड बाय रेगुलेटरी बॉडी। मतलब उसकी निगरानी जब हम एक्चुअल में चेक करते हैं, स्क्रूटनाइज मतलब चेक करना, कि रेगुलेटरी बॉडीज के चेक करने के पहले ही आप खुद चेक करो। क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखो गवर्नेंस हर एक में होती है, पॉलिटिकल पार्टी भी अपनी गवर्नेंस करती है, हर एक चीज की गवर्नेंस होती है। तो यहाँ पर गवर्नेंस ऐसा होनी चाहिए कि आप अपने जितने भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी कंपनी में काम हो रही है, उसको चेक करा जाए। गवर्नेंस का मतलब बेसिकली यही तो होता है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पर सभी एक तरीके से काम करे, सभी को चेक करा जाए और एक सही नियम कानून के थ्रू काम हो। फर्म्स विद स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम आर बेटर एबल टू लिमिट देयर एक्सपोजर टू रेगुलेटरी रिस्क एंड फाइन्स। क्योंकि फिर वरना क्या होगा कि बहुत सारी इनकम टैक्स ऑफिसर भी चेक करेगी आपकी, फिर आपका अलग अलग बॉडीज है, कंपनीज रजिस्टर होते हैं, रजिस्ट्रार, बहुत सारी अलग अलग बॉडीज है, वो फिर आपके चेक करेंगे और बहुत मोटा फाइन होता है फिर। तो वो चक्कर ही ना हो उसलिए आप खुद चेक करो कि भाई सारे रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कंपनी के अंदर जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस है जो कि लॉ है, क्या सब कुछ लॉ को फॉलो करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है? देखो यहाँ पर भी एक ही बात करी गई है, वही चीज, एन एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट बोर्ड। बोर्ड कौन है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन सक्सेसफुली पॉइंट आउट द लूप होल्स इन द कंपनी ऑपरेशन एंड हेल्प सोल्व इशू इंटरनली। बार बार एक ही बात कर रहे हैं हर एक में कि भाई डायरेक्टर के ऊपर ही तो सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं हम, तो डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट रखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हायर करो, वो ही सब कुछ संभाल सकता है क्योंकि वो फिर कंपनी के इंटरेस्ट में काम करेगा। अगर आप डायरेक्टर शेयर होल्डर वाले बन जाते हैं ना, शेयर होल्डर खुद डायरेक्टर बन जाएगा, तो फिर अपना सोचेगा वो। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है तो वो कंपनी के लूप होल निकाल सकता है, क्योंकि वो किसी एजेंट के थ्रू काम नहीं कर रहा, लूप होल निकाल सकता है अपनी कंपनी के अंदर और वो इंटरनल इशू को सोल्व कर सकता है। बार बार एक ही बात बोली गई है हर जगह पे। अकाउंटेबिलिटी में यही बात बोली गई थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए तो अकाउंटेबिलिटी से आदमी फिक्स करके सही काम करेगा। इसमें भी यही बात बोली गई है। और इक्विटेबल ट्रीटमेंट में भी वही चीज है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद करेंगे, वो बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो वो भी सभी शेयर होल्डर के बारे में सोचेंगे, ना कि कुछ शेयर होल्डर के बारे में। बात समझ में आ रही है अच्छे सब कुछ? पांचवा पॉइंट एंड द लास्ट एंड लीस्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। भाई ये शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना तो होता है, क्योंकि शेयर होल्डर के लिए एक्चुअल में हम काम कर रहे हैं। मतलब शेयर होल्डर ही तो मालिक है हमारे, अपने मालिक की, शेयर होल्डर की वेल्थ का बढ़ाने का मतलब कंपनी की पूरी वेल्थ बढ़ाना। कंपनी की वेल्थ कैसे देखी जाती है? शेयर होल्डर की वेल्थ से। शेयर होल्डर ही मालिक है असल में। द मेन ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू प्रोटेक्ट द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। भाई जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है वो पैसा सिक्योर हो, उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनकी ऐसे करी जाए ताकि उनकी पैसा सिक्योर हो और पैसा बढ़े। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूविंग, देखो इन द इराल मनिस्टन ने अपनी बुक में कह रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, इंप्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्सेस टू कैपिटल इन ग्लोबल मार्केट, mentions that firm with strong corporate governance structure are seen to have higher valuation premium attached to the shareholder। मतलब वही चीज है कि भाई अगर आप अच्छे जिसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो उसका मार्केट में रेट बढ़ेगा, कंपनी का मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर्स उसके बढ़ जाएंगे।
शेयर्स तभी तो बढ़ते हैं। अभी जैसे क्रिप्टो की कंपनी होगी, जो क्रिप्टो की जैसी वैल्यू, अब क्रिप्टो के बारे में जैसे कह दिया कि भाई अब ये यहाँ पर इसको मान्यता नहीं दी जा रही है, तो उसकी एकदम वैल्यू घट गई। तो यही चीज होती है, अगर जिसकी अगर नाम होगा कंपनी का तो अपने आप शेयर बढ़ेगा उसके। ठीक है, तो यही चीज कह रखी है इन्होंने कि भाई स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से हायर प्रीमियम मिलेगा शेयर्स का। तो इसलिए यही आपका इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज परसीव्ड बाय द मार्केट, मैंने बताया ना आपको, मार्केट से परसीव करी जाती है। जिसकी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो मार्केट में उसका नाम होगा, मार्केट में देखेगी हाँ यार ये कंपनी सबसे बेस्ट है, इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। एज एन इंसेंटिव फॉर शेयर होल्डर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, मैंने बताया ना आपको कि भाई इन्वेस्टर्स अपने आप आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे अगर आपकी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी। ये तभी हो सकता है थ्रू गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर ये नहीं होगी कंपनी पे, अगर उसको शक लगेगा कि भाई यहाँ तो काम ढंग से चलता नहीं है, यहाँ मेरा पैसा सिक्योर नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई आपसे कंपनी पैसा नहीं लगाएगा। और जब कंपनी पैसा नहीं लगाएगा तो आप कैसे काम करोगे, कोई काम कैसे करेगा, कंपनी बंद हो जाएगी फिर तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना, शेयर होल्डर पे पैसा सबसे ज्यादा रिटर्न हो, इन्वेस्टर हमारी कंपनी पैसा ज्यादा लगाए, और जो हमारी कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर है उनका पैसा बढ़े। ठीक है, तभी तो हमारी कंपनी चल सकती है। कंपनी में पैसा लगाने वाले नहीं हो गए तो कौन चलाएगा अभी कंपनी को। सेल्फ इवोल्यूशन होनी चाहिए ताकि हम कंपनी में जो भी लूप होल्स है उसको पहचान सके। इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगी तो वो इक्विटेबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं हमारी कंपनी में, हर एक शेयर होल्डर को एक अच्छा उनकी सुनी जाए और अच्छे से उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जाए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए भाई, कि सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाए, अपना अपना काम अच्छे से संभाल सके, और वो तब हो सकता है जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के थ्रू। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पहला पहला था हमारा ट्रांसपेरेंसी, फुल डिस्क्लोजर रखो अकाउंट्स के अंदर, तभी हमारी कंपनी में कोई विश्वास करेगा और हमारी कंपनी को ईमानदार माना जाएगा, वरना ईमानदारी कहीं नहीं रहेगी। अगर आप कंपनी में अच्छे सबको दिखाओगे तो सब विश्वास करेंगे आपके ऊपर और आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा, अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।